तो हम प्रैक्टिकली अगर देखें तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि एक मैग्नेट जो है वो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंसेस तक ही ऑब्जेक्ट्स को अपने पास अट्रैक्ट कर पाता है। अगर बहुत ज्यादा दूरी पर, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट्स रखे हैं तो वो मैग्नेट उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, दैट मीन्स देयर आर सम लिमिटेशंस टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा नहीं है कि एक मैग्नेट रखा है तो वो कहीं से भी चीजों को अट्रैक्ट कर लेगा। सो हम सबसे पहले इसको डिफाइन कर दें। हम सिंपली बोल रहे हैं द रीजन अराउंड अ मैग्नेट in which its influence, or we can say force, can be felt or observed, is said to have a magnetic field. The region around a magnet in which its influence, that is its force, can be felt or observed, is said to have a magnetic field. एक मैग्नेट के आसपास जो भी रीजन है जिसमें उसका इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है, उस रीजन में हम बोल देते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। नाउ हम ये देखना चाहते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, मतलब ये इन्फ्लुएंस, फोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो फोर्स हम जानते हैं, फोर्स की एक डायरेक्शन होती है और उसका एक मैग्नीट्यूड होता है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका कुछ मैग्नीट्यूड होता है, उसकी कुछ स्ट्रेंथ होती है। कहीं फोर्स वीक हो सकता है, कहीं फोर्स स्ट्रांग हो सकता है, और उसकी हमेशा एक डायरेक्शन भी होती है। दैट मीन्स अगर हमें इस मैग्नेटिक फील्ड को समझना है तो हमें इस इन्फ्लुएंस को, इस फोर्स को मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज दोनों तरह से एनालाइज करना पड़ेगा। नाउ एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी को अगर हमें डिटेक्ट करना है, अगर हमें मैग्नेट के मैग्नेटिक फोर्स को डिटेक्ट करना है, तो डेफिनेटली हमें एक दूसरा मैग्नेट भी लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, हमें एक दूसरा मैग्नेट भी लेकर आना पड़ेगा, तभी हम किसी एक मैग्नेट के मैग्नेटिक फोर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। या फिर हमें आयरन, निकल, कोबाल्ट जो हमने मटेरियल बताए थे वो मटेरियल लेकर आने पड़ेंगे। सिंपली अगर एक मैग्नेट रखा है तो हम उसकी फील्ड को एनालाइज नहीं कर सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज जब तक हम उसके फोर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे हम इस फील्ड को नहीं समझ पाएंगे। सो टू डिटेक्ट दिस मैग्नेटिक फील्ड, कहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, किस तरह से है, वो डिटेक्ट करने के लिए हमें या तो एक मैग्नेट लाना पड़ेगा या फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल जो हमने मटेरियल्स बता रखे उस मटेरियल को पास में लेकर आना पड़ेगा। राइट, सो हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करने के दो तरीके स्पेसिफाई कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं या तो मैग्नेट के आसपास आयरन लेकर आ जाओ, आयरन के पीसेस लेकर आ जाओ, ठीक है, या फिर हम बोल रहे हैं उसके पास एक और मैग्नेट लेकर आ जाओ। हम बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को एनालाइज करने के लिए, बाहर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को एनालाइज करने के लिए हम एक सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम एक पेपर पर या एक कार्डबोर्ड पर एक बाहर मैग्नेट रख देते हैं। ये बाहर मैग्नेट रख दिया हमने उस पर, और उसके आसपास जो है आयरन फाइलिंग्स
डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, आयरन फाइलिंग्स उसके आसपास प्लेस कर देते हैं। ठीक है, आयरन फाइलिंग्स आर नथिंग, आयरन के बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस, बहुत ही छोटे छोटे से पीसेस, पाउडर काइंड ऑफ पीसेस, उसके आसपास हम आयरन फाइलिंग्स स्प्रेड कर देते हैं। और फिर हम उस कार्डबोर्ड को एक हल्का सा जो है जर्क देते हैं, हम उसको टैप करते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, जो आयरन फाइलिंग्स हैं वो डिस्टर्ब होंगी, वो अपनी प्लेस से डिस्टर्ब होंगी, और उन पर ये मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फोर्स है वो लगने लगेगा। जैसे ही उन पर मैग्नेट का ये मैग्नेटिक फोर्स लगने लगेगा तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करने लगेंगी आयरन फाइलिंग्स जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और फिर वो जो हल्का सा हमने डिस्टरबेंस दिया था उसकी वजह से वो सारी आयरन फाइलिंग्स जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड में जो हम ये फोर्स इन्फ्लुएंस बता रहे हैं उसकी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, और फिर एक बार थोड़ा सा डिस्टर्ब होके वापस से उसी कार्डबोर्ड पे सेटल हो जाएंगे। जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, तो हम देखते हैं एक पिक्यूलियर पैटर्न में, एक स्पेसिफिक पिक्यूलियर पैटर्न में आयरन फाइलिंग्स जो है वो हमेशा अरेंज होती हुई हमें दिखती है। वो जो पैटर्न है वो कुछ ठीक है, समथिंग लाइक दिस, वो जो पैटर्न है वो हम देखेंगे हमेशा हमें इसी तरह का दिखेगा। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने कार्डबोर्ड पर एक बार मैग्नेट रखा, कुछ आयरन फाइलिंग्स आसपास डिस्ट्रीब्यूट कर दी उसके चारों तरफ, और फिर उस कार्डबोर्ड को हल्का सा एक दो बार टैप किया हमने, और हम देखेंगे हमेशा कुछ इस अरेंजमेंट में, इस तरह के शेप में, इस तरह के अरेंजमेंट में जो है वो आयरन फाइलिंग्स अलाइन हो जाती है। राइट, सो दिस वन ऑफ द मेथड जिसके थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड को समझ सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बिहेव करती है, किस तरह से उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, कहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो हम ये एक सिंपल से छोटे से एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं। बट दिस इज अ वेरी क्रूड मेथड, ये एक बहुत ही क्रूड मेथड है। इसमें एग्जैक्टली स्पेसिफिकली हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं समझ में आती हैं, और आयरन फाइलिंग्स पे जो है वो इतनी क्लियरली कोई डिमार्केशंस नहीं बनाती है। दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, ये बस रिप्रेजेंटेशन है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अ बेटर वे, अ बेटर मेथड इज टू यूज अनदर मैग्नेट एंड देन डिटेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड। हम एक दूसरा मैग्नेट लेकर आए और फिर हम मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करें, मैग्नेटिक फील्ड को वहां पर एनालाइज करें। सो इस पर्पस के लिए जो है हम एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं विच इज नोन एज अ कंपास, मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, हम एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं विच इज कॉल्ड कंपास, मैग्नेटिक कंपास। कंपास में क्या होता है, हम एक क्लोज्ड बॉक्स में एक इस तरह का
हम बॉक्स ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है, इस तरह से एक छोटा सा बॉक्स ले लेते हैं जिसका टॉप पार्ट जो है वो ग्लास से कवर्ड होगा, ये वो ग्लास से कवर्ड होता है। और इस बॉक्स में बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीच में जो है एक पिन लगी होती है, एक छोटी सी पिन लगी होती है, और उस पिन के ऊपर हम एक बहुत ही हल्का सा, बहुत ही लाइट वेट जो है मैग्नेट माउंट कर, ठीक है, जिसका शेप हम जनरली देखेंगे डायमंड शेप का होगा। ठीक है, दिस इज अ वेरी लाइट वेट मैग्नेट। mounted on a pin. बॉक्स में एक पिन लगी होती है, उस पर इस मैग्नेट को माउंट कर देते हैं और ऊपर से भी फिर उसको सील कर देते हैं। नाउ इस अरेंजमेंट से हो क्या रहा है, दिस मैग्नेटिक नीडल, ये जो पार्ट है, ये जो मैग्नेट है, इसको हम मैग्नेटिक नीडल बोल देते हैं। ठीक है, दिस मैग्नेटिक नीडल इज फ्री टू रोटेट। ये जो मैग्नेटिक नीडल होती है, ये क्योंकि एक पिन के ऊपर माउंटेड है और बहुत ही लाइट वेट है, so it is free to rotate in any direction. It is free to rotate in any direction. कहीं भी ये घूम सकती है। अब इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है, इस पूरे सेटअप से क्या फायदा मिल रहा है, क्या बेनिफिट हमें मिल रहा है? हमने मैग्नेट्स के बारे में एक प्रॉपर्टी बताई थी, दैट अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइंस इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक मैग्नेट को हम अगर फ्रीली सस्पेंड कर दें तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, और नॉर्थ वाली साइड जो एंड पॉइंट करता है उसको हम नॉर्थ पोल बोल देते हैं, और साउथ वाली साइड को साउथ पोल। अब ऐसा होता क्यों है? जब हम इसको एनालाइज करें कि ये जो फिनोमेना है ये एक्चुअली होता क्यों है, ठीक है, इसको डिटेल में हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, 12th क्लास में पढ़ते हैं, बट थोड़ा सा जो हम यहां पर समझ सकते हैं, हम आगे जाकर पढ़ते हैं कि अर्थ जो है उसकी खुद की भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज मैग्नेट। अर्थ की खुद की भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, और एक्चुअली होता यह है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जहां होती है उसी डायरेक्शन में मैग्नेट्स हमेशा अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो मैग्नेट्स जो है वो एक्चुअली किसी भी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए जाए तो उसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, इफ दे आर फ्री टू मूव, फ्री टू रोटेट, ठीक है। सो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेफिनेटली इस तरह से साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में होती होगी। इसीलिए हम देखते हैं कि जो भी मैग्नेट है वो हमेशा इस तरह से साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। नाउ दिस इज देयरफॉर अ जनरल फिनोमिना, मतलब हम एक मैग्नेट को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, ठीक है, एक दूसरी एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो मैग्नेट हमेशा उसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाना चाहिए।
अब ये जो कंपास नीडल है, ये कंपास नीडल जो है, इसमें भी एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। नॉर्थ पोल जनरली इस तरह से मार्क्ड होता है उस नीडल पे, जिससे आइडेंटिफाई हो जाए कौन सा एंड नॉर्थ है। अब अगर ये कंपास नीडल सिंपली कहीं पर भी अगर ये कंपास सिंपली कहीं पर भी रखा हुआ है और वहां पर कोई दूसरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सिर्फ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की जो हमने बात की वो ही है, तो ये कंपास नीडल किसी और मैग्नेट की तरह वही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं दैट दिस कंपास हेल्प्स अस इन फाइंडिंग डायरेक्शंस। अगर हमें नॉर्थ पता चल गया तो हमें बाकी सारे डायरेक्शंस भी पता चल गए। अगर इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ होगा, इधर ईस्ट होगा और इधर वेस्ट। ठीक है। तो जनरली जब लोग ट्रैकिंग पर जाते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं और इस तरह की प्लेसेस पर जाते हैं जहां पर कोई और तरीका नहीं है डायरेक्शंस ढूंढने का, रोड पर जा रहे हैं, हमें नहीं पता हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वहां पर हम फिर ये कंपास नीडल यूज करते हैं, कंपास यूज करते हैं टू गेट द डायरेक्शंस पता करने के लिए हम ये कंपास यूज करते हैं।